हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैट के फैक्ट। स्वागत है जी आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज की वीडियो में हम करेंगे मस्ट डू पैरा समरी क्वेश्चन पार्ट 1। इस सीरीज का नाम होगा बूस्ट अप 100% कॉन्फिडेंस लेवल इन पैरा समरी। तो देखेंगे गाइज इस सीरीज में हम इस बूस्ट अप सीरीज में कि कैसे अगर हमारे एग्जाम में कोई भी पैसेज पैरा समरी का एकदम टफ लैंग्वेज का आता है या फिर कोई वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो कैसे उनको 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया जाए। अगर हमारे एग्जाम में 2 क्वेश्चन पैरा समरी से आते हैं तो कैसे उनको 100% एक्यूरेसी के साथ टैकल किया जाए, इन सब से रिलेटेड आज हम इसमें बात करेंगे। जानेंगे वो हैक्स क्या हैक हो सकते हैं जिससे हम पैरा समरी को 100% एक्यूरेसी के साथ टैकल कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर मेंशन करना। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसमें हम कैसे हैक लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन हमारी बहुत मदद करने वाले हैं। द रीजन यू कैन नॉट टिकल योर सेल्फ इज दैट वेन यू मूव ए पार्ट ऑफ योर ऑन बॉडी, ए पार्ट ऑफ योर ब्रेन monitors that movement and anticipates the sensation that it will cause। अगर आपको ये पैराग्राफ पढ़ के लग रहा है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, चिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें समझ आया या नहीं। अगर जिसको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है और जिसको नहीं आया है तो और भी अच्छी बात है। तो हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ तक जो भी पढ़ा है, जो भी इसमें हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसको ना जस्ट हम मार्क कर लेते हैं। चलिए, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे, हमें ये तो पता है कि यहाँ पे कुछ बॉडी की बात हुई है, कुछ ब्रेन मॉनिटर की बात हुई है, ठीक है, इतना हमें समझ में आया, ठीक है। कोई आगे चलते हैं। दैट्स वाई फॉर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करेगा या फिर उसको नेगेट करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा एग्जाम्पल लेके। बट एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पैरा समरी में आते नहीं है, शायद अगर आपने सुना हो तो। दैट्स वाई फॉर एग्जाम्पल यू डोंट रियली नोटिस इफ योर आर्म्स रब्स अगेंस्ट योर साइड व्हेन यू वॉक, but you would be started if somebody else touched you in a similar way। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा था। तो ये तो आई होप कि आपको समझ में आ ही गया था, इसमें कोई टफेस्ट लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है। इफ आवर ब्रेन, फिर से ब्रेन आ गया, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इफ आवर ब्रेन डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू कीप द ट्रैक आवर ऑन बॉडी मूवमेंट्स एंड द सेंसेशन दे कॉज। सेंसेशन भी सेकंड टाइम आया है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। जो हमें इंपॉर्टेंट लगता चले जाएगा हम उसको मार्क करते चले जाएंगे, चाहे हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस हमें इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लग रही है वो हम मार्क कर लेते हैं, या फिर जो रिपीटेशन वर्ड हो रहे हैं उनको भी मार्क करके चलेंगे। वी वुड कॉन्स्टेंटली फील एज थो दैट वी वर बीइंग ब्रश्ड, पोक्ड एंड प्रोडेड। इट वुड बी हार्ड टू डिवोट आवर अटेंशन एनीथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आए, बीइंग ब्रश्ड, पोक्ड एंड प्रोडेड, ठीक है। सेल्फ टिकलिंग इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमा, ठीक है। योर ब्रेन, दोबारा से ब्रेन आया। नो द फिंगर पोकिंग, दोबारा से वर्ड आया। इन द रिब केज आर यू ऑन फिंगर्स, फिंगर 2 टाइम्स आ गए। सो इट डाइड डाउन द सेंसरी रिस्पॉन्स, ठीक। अब हमें जो भी इसमें इंपॉर्टेंट लगा, जो भी पढ़ के जितना भी समझ में आया या नहीं आया, हमने उसको रख लिया है। अब देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। अब देखना गाइज, ऑप्शन हमारी कैसे हेल्प करने वाले हैं। चलिए, पहला ऑप्शन हमारा एज अवर ब्रेन, ठीक है, ब्रेन आया था, ब्रेन इंपॉर्टेंट है। आर कैपेबल रिकॉग्नाइज अवर ऑन बॉडी, बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, आया था। मूवमेंट्स, ठीक है। वी डोंट फील कॉम्प्रोमाइज व्हेन वी टच और पोक भी आया था। आवर सेल्फ भी आया था। और देखिए, फीलिंग वाली लाइन भी आई थी जो कि यहाँ पे थी, अगर आपने नोटिस की हो तो। बट यू वुड बी, देखो ये सिमिलर स्टार्टेड समवन एल्स टच्ड यू इन ए सिमिलर वे, ठीक है, मतलब डिटेल इसमें है, तो इसको हम रख लेते हैं, डिटेल इसमें है। वन कैन नॉट टिकल हिमसेल्फ और हर सेल्फ एज द मूवमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय द ब्रेन इफ द टच इज सेल्फ इन्फ्लिक्ट। अगर आपको ये ऑप्शन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि है ये क्या हो गया, तो आप बिल्कुल सही हो, ऐसा ही है। अब अच्छा चलो, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये ऑप्शन ठीक है, हम इसको ना इससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमने एक रखा हुआ है। देखते हैं कि कौन सा इनमें से जीतता है, क्योंकि एक इसमें फ्रॉड है और एक ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल ही जीतेगा, वो फ्रॉड को मार देगा।
तो देखिए यहाँ पे ब्रेन, बॉडी, मूवमेंट और फील और कॉम्प्रोमाइज, टच और पोक, इतने सारे हमारे कीवर्ड लगे। क्या इधर भी लगे? वन कैन नॉट टिकल हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज द मूवमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रेन इफ द टच इज, नहीं, उसके मुकाबले तो ये थोड़ा कमजोर है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, वी आर अफेक्टेड, सी पे चलते हैं, वी आर अफेक्टेड फिजिकली एज वेल एज मेंटली व्हेन अदर्स टिकल प्रोड अस, हाँ ये तो बी से भी बेकार है, इसको भी रिजेक्ट मार देते हैं। आवर ब्रेन डायल्स डाउन सेंसरी रिस्पॉन्स व्हेन वी गेट इट टेक्टाइल। अब देखिए ये जो लाइन है यहां से और यहां तक, ये वाला, ये देखिए ये रहा, सो इट डायल डाउन द सेंसरी रिस्पॉन्स, बस। क्या ये पैरा समरी हो सकती है बस यही लाइन? नहीं, तो ये भी रिजेक्ट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आंसर क्या बचा? ए इज द राइट ऑप्शन गाइस। आई होप कि आप समझ पाए हो कि कैसे टैकल करना है, कितना इजी था। देख, हमने कुछ नहीं किया, ऑप्शन की हेल्प ली, ऑप्शन से ऑप्शन को ही मार डाला, और ऐसा हम पूरे इस वीडियो में करने वाले हैं, ऑप्शन से ऑप्शंस को मारेंगे। चलिए आगे चलते हैं, और ये आपके लिए सॉल्यूशन आंसर ए था इसका। अगर आपको वो तरीका या फिर कुछ समझ में ना आया हो, जस्ट एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और खुद के एंड से ट्राई करें और देखें कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या फिर नहीं। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जिनसे सॉल्व नहीं हुआ है तो डोंट वरी, चलो साथ में मिलकर इसको टैकल करते हैं। तो देखिए कि क्या कहता है पैराग्राफ। बनानास, ठीक है, लाइक मोस्ट फ्रूट प्रोड्यूस एंड react with an airborne hormone called ethylene that help to signal the ripening process। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये पैरासेज है जो समझ में आ गया होगा, ये वाली जो लाइन है, या फिर नहीं भी आई होगी तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसमें से हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई राइपनिंग, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, राइपनिंग प्रोसेस है, ठीक है, राइपनिंग प्रोसेस है, एथिलीन है, इसके बारे में कुछ बात करिए, और फ्रूट से रिलेटेड कोई बात करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ए फ्रूट दैट इज अनरिपन, अब एक तो राइपनिंग प्रोसेस थी, अब अनरिपन यानी कि उसी का अपोजिट, इज हार्ड इज मोर एसिडिक, ठीक है, देन इट शुगर लाइक हैज ग्रीनिश ह्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ए मॉलिक्यूल फाउंड इन प्लांट्स दैट इज इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दोबारा से हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अनरिपन के बारे में आ गया कि वो हार्ड है, मोर एसिडिक है, देन किससे? इन सब चीजों से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। When some fruit comes into contact with ethylene gas, देखो ये दो टाइम्स आई है ethylene। When some fruit comes into contact with ethylene gas, the acid, दोबारा से, in the fruit start to break down, it becomes softer green, chlorophyll pigments broken up and replaced। ठीक है, in the case of bananas with a yellow hue, the loss of the acidic taste, hardened interior means a sweeter, yummier, mushier fruit, perfect for eating। बहुत अच्छे। तो इसमें अगर मैं हाईलाइट करूं तो एक तो हमारा जो है, एक सेकेंड, एसिडिक टेस्ट की बात हुई है, एसिड बहुत बार आया है, और क्लोरोफिल से रिलेटेड कोई बात हुई है, देन रिपन और अनरिपन और बनाना, ठीक, इनसे, और परफेक्ट ईटिंग। नाउ गो टू द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, इट्स पॉइजनस टू ईट फ्रूट्स विच आर हार्ड एंड ग्रीन एज दे कंटेन एसिड। देखिए इस ऑप्शन में कीवर्ड एसिड तो आ रहा है, वेरी गुड, इसने केवल एक, इसने ना तो राइपनिंग प्रोसेस आया है, ना ही अनरिपन आया है, ना ही क्लोरोफिल, ना ही एथिलीन गैस आई है, जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट। चलो मैं इसको डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं करता हूं, मैं फिर भी इसको रख लेता हूं। नेक्स्ट, क्लोरोफिल गिव्स द ग्रीन कलर टू द अनरिपन फ्रूट्स। देखिए ये केवल अनरिपन एक चीज की, एक फैक्टर की बात हो रही है, ना तो इसमें एथिलीन गैस आई है, ना ही कोई एसिड से रिलेटेड बात हुई है, जबकि एसिड और एथिलीन गैस यहाँ पे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो दो कीवर्ड हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेट कर दूंगा। सी, एथिलीन मेक्स बनानास येलो एंड सॉफ्ट, नहीं, एथिलीन ही नहीं बनाता है, अगर हम उसमें से एसिड भी हटाएंगे तब जाके वो बनेगा, ये लास्ट में बताया था। डी, दो ऑप्शन देखो हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेट हो गए। बनानास लाइक मोस्ट फ्रूट रिपन बाय रिएक्टिंग विद एथिलीन, ब्रेक डाउन एसिड, टर्न देम स्वीट एंड रेडी ईट। तो ये ऑप्शन हमारा बहुत ही अच्छा है ए के कंपेयर में, तो ये ए को क्या कर देगा? एलिमिनेट कर देगा। आंसर इज डी ऑप्शन। देखिए गाइस कितना इजी था। तो ऐसे हम पैरा समरी को टैकल कर सकते हैं। आई होप कि आपको प्रोसेस थोड़ा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो चलिए और भी दो तीन क्वेश्चन है, उनसे आई होप कि जरूर समझ में आएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नाउ थर्ड क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ आप फिर से वीडियो को पॉज करके ट्राई करें और देखें कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं, और जो नहीं कर पा रहे हैं तो हम साथ में ट्राई करेंगे। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया, तो चलिए फटाफट इसको भी टैकल करते हैं। नाउ पैराग्राफ सेज सिम्टम्स ऑफ इन्फेंट बोटुलिज्म कैन बी स्कैर्सी। ठीक है, सिम्टम्स मैं हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ से, कुछ इंपॉर्टेंट बात आ गई है यहीं पे कि हमने सिम्टम्स की बात करी है। किसके सिम्टम्स की बात करी है? इसके सिम्टम्स, जस्ट बस यही था हमारा इंपॉर्टेंट। नाउ दे इंक्लूड वीकनिंग of the muscles causing child to appear lame and unable to move arm, leg and potential respiratory failure। ठीक है, अब ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि बोटुलिज्म है जो, उससे क्या क्या वीकनेस होगी, यहाँ पे उसके इफेक्ट बता दिए गए, इम्पैक्ट क्या क्या होगा। देयर आर नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द इलनेस, बहुत जरूरी है ये वाली लाइन भी, कि इसके कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। However, and treatment for life-threatening symptoms are quickly available in several cases. Most patients make a swift recovery after receiving an antitoxin, but the best way to avoid infection is to avoid the number one cause, honey। देखिए, बहुत आसान था। However, ट्रीटमेंट तो है इसके, ठीक है, ट्रीटमेंट तो है, बट जो बेस्ट जो अवॉइड करने का इन्फेक्शन का वो तरीका है, वो क्या है? हनी। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट था, बाकी सब एक्सप्लेनेशन था। चलिए नाउ गो टू दी ऑप्शन एंड चेक करते हैं अपने ऑप्शंस। फर्स्ट, बोटुलिज्म इज स्कैरी कंडीशन। ठीक है, बहुत वेरी गुड। ठीक है, फॉर इन्फेंट्स एंड द आफ्टर इफेक्ट मैनी इम्पैक्ट देयर होल बॉडी इन द लॉन्ग टर्म। देखिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पहली बात तो इसके थे ही नहीं, उसने बता दिए, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट है जो वो अवेलेबल है। और पहली बात, ये होल बॉडी पे भी इम्पैक्ट नहीं डालता है, कुछ बॉडी के पार्ट्स पे डालता है, तो ये तो बहुत ही, ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। बोटुलिज्म इन इनफैक्ट रिजल्ट्स इन मसल वीकनिंग, पॉसिबल रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, अभी तक सारे कीवर्ड आ रहे हैं, आप मैच कर सकते हो। एंड थ्रो द ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। ठीक है, इट्स बेटर टू अवॉइड हनी। देखिए, सारे कीवर्ड लगे, मैं इसको जस्ट रख लेता हूं, अभी मैं डायरेक्ट टिक नहीं करूंगा कि हाँ ये, क्योंकि अभी सी डी दो ऑप्शन बच रहे हैं, क्या पता है इनसे अच्छी डिटेल और ऑप्शन दे रहा हो। सी, though infant botulism has the worst symptoms which may even include respiratory failure, it can be easily treated without any long term effect। देखिए, विदाउट एनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट से आसानी से ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि इसका बेस्ट जो अवॉइड सॉल्यूशन था, यानी कि इसको अवॉइड करने का, वो था हनी, जो कि इसमें नहीं है, तो ये हो गया रिजेक्ट। ये अपोजिट ही बात कर रहे हैं। एंड एंटीटॉक्सिन इनेबल ए क्विक रिकवरी। ठीक है, from botulism in infects who otherwise suffer from muscle weakness due to the infection। इसमें ना तो डायरेक्ट सॉल्यूशन हनी की बात हुई है, और ये भी थोड़ा बी के कंपैरिजन में, अगर मैं इसको रखता हूं और बी से कंपैरिजन करता हूं, तो बी ज्यादा अच्छी डिटेल दे रहा है इंस्टेड ऑफ डी, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, और हमारा जो ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ठीक है गाइस, ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन है, आंसर था बी। ये आप एक्सप्लेनेशन है पूरा कि कैसे आंसर बी है, आप इसको पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, अगर आपको वहां से समझ नहीं आया होता। वैसे तो बहुत इजी था, आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन गाइस, मैं चाहता हूँ आप फिर से वीडियो को पॉज करें और अपने एंड से इसको ट्राई करें, और देखें कि आपसे ये सॉल्व हुआ या नहीं, और जिनसे नहीं हुआ है तो हम साथ में ट्राई करेंगे। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लिया है, तो चलिए फटाफट इसको टैकल करते हैं। तो पैराग्राफ से, क्रिप्टो करेंसीज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज डिजाइन टू बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल, ऑल्दो एज दे हैव ग्रोन मोर पॉपुलर दिस फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री हैज कम अंडर फायर। ठीक है, हाईलाइट करते हैं। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी की बात हुई है, और एक मैं चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जब भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है उन पे हमें फोकस ज्यादा करना है, या फिर ट्रांजिशन वर्ड जैसे यट, हाउएवर, बट, नॉनदलेस, इंस्टेड, डिस्पाइट। तो देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव दो ऑलमोस्ट और ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन टू बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या क्या करती है, उससे क्या क्या अच्छाई है, सारा हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम एक ही बात याद रखेंगे, क्रिप्टो करेंसी और वो अच्छी क्या है, कैसे है, यहाँ पे हम आ जाएंगे जब हमें इसकी जरूरत होगी। द करेंसी मॉड्यूल्ड आफ्टर बिटकॉइन। ठीक है, एक और टर्म आई, आफ्टर बिटकॉइन आर कलेक्टिव कॉइन, अल्ट कॉइन एंड इन सम केसेस स्विफ्ट कॉइन। ठीक है, बहुत कोई बात नहीं। एंड हैव ऑफन ट्राइड टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज मॉडिफाइड और इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ बिटकॉइन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन के ये वर्जन है जो खुद को अच्छा यानी कि प्रेजेंट करते हैं, एक्सेप्ट कोशिश करते हैं, ये कौन से स्विफ्ट कॉइन और ऑल्ट कॉइन। While some of these currencies may
हैव सम इम्प्रेसिव फीचर दैट बिटकॉइन डज नॉट, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैचिंग द लेवल ऑफ सिक्योरिटी दैट बिटकॉइन नेटवर्क अचीव हैज लार्जली येट टू बी सीन बाय एन अल्टकॉइन। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा टफ नहीं हो, जिसको टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए नाउ गो टू द ऑप्शन। क्रिप्टो करेंसीज आर नो फ्रीयर फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेस, ये तो आपको देखते ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेशन कर देना चाहिए। अपोजिट बात कर रहा है, उसने बोला था ना ऑलमोस्ट ऑलवेज फ्री ऑफ गवर्नमेंट से, और ये कह रहा है नो। सेकंड, while many cryptocurrencies are there in the market, only Bitcoin is controlled by the government, नहीं, जबकि इसके मॉडिफाइड दो वर्जन थे जो स्विफ्ट कॉइन और ऑल्ट कॉइन थे, जहां बिटकॉइन नहीं कर सकती थी कुछ फीचर्स, वो उन दोनों में अवेलेबल थे, तो रिजेक्ट। ओनली टर्म बहुत वेरी वेग है। क्रिप्टो करेंसीज आर बीइंग cited for not being controlled and altcoin तो claim to be improved version of bitcoin, their security level compared with it। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसको रख लेते हैं हम। स्विफ्ट कॉइन हैव फेल्ड टू गेन एज मच पॉपुलैरिटी एज बिटकॉइन, ठीक है, इनका कंपैरिजन ऐसा नहीं करा गया है कि इसके जो मॉडिफाइड वर्जन थे वो फेल थे, जबकि बिटकॉइन वहां फीचर नहीं कर पाता था जहां पे ये दोनों करते थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट, आंसर ऑप्शन सी। कितना इजी है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन है, आंसर सी था। आप इसको पढ़ सकते हो, अगर आपको वहां से समझ में नहीं आया तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। तो थैंक यू गाइस, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पे आपके कोई भी डाउट है तो आप बिंदास पूछ सकते हो, और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद पैरा समरी में आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो थोड़ा बहुत बिल्डअप हो गया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा, या फिर इतना आपको मोटिवेशनल मिल गया होगा कि लैंग्वेज कितनी भी टफ आ जाए एग्जाम में पैरा समरी में, अब हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, जिससे कोई भी शॉर्ट ट्रिक या फिर हैक्स हम डालेंगे वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।